लोकसभा का जो चुनाव है ये हमारा एक पर्व है एक तरीके से। और प्रजातंत्र में ये दिन बहुत ही खूबसूरती से आता है और वोट कास्ट किया जाएगा। क्या लगता है इस सरकार के दावे हैं काफी विकास किए, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी जन समस्याएं जो अभी भी बढ़ रही हैं? देखिए जन जन समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन राजनेताओं से कोई यहाँ किसी की शिकायत ज़्यादा नहीं है। जो भाजपा ने कहा था वो यहाँ किया है। क्रॉसिंग का पुल उन्होंने पास कराया है और समाज में क्षेत्र में बड़ी शांति व्यवस्था है। विकास की जो योजनाएं आई हैं वो बराबर आ रही हैं और मुझे लगता है कि जो पूर्व सांसद जी थे जनता उन्हीं को रिपीट करना चाहेगी। अगर बात करें यहाँ से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, कैसे फाइट देख रहे हैं उनसे? नहीं, फाइट तो यहाँ समाजवादी और भाजपा की हमेशा होती रही है लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है तो इसलिए ये कहना कि अभी कौन जीतेगा ये थोड़ा कठिन है लेकिन लड़ाई बहुत काटेगी। और कोई ऐसी जन समस्याएं जो अभी भी बरकरार हैं? जन समस्याओं के लिए ये है कि अभी तक तो ये जो निर्माण हो रहा है इससे सब डिस्टरबेंस है और बाकी कोई खास हमारे क्षेत्र में समस्या नहीं चूंकि हम लोग लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास यहाँ आया हुआ है सब हो रहा है। इस बार अखिलेश और राहुल गांधी फिर से साथ में आए हैं, कैसे उनके बीच में? अब वो बड़ी ऊंची राजनीति है उस बारे में थोड़ा सा आकलन करना बड़ा मुश्किल है। वकीलों की अगर बात करें, वकीलों ने काफी प्रदर्शन किया अपने अपने जो एक्ट उनका है उसकी मांग को लेकर, खुद कैसे देखते हैं? नहीं भाई वकीलों के जहाँ पर राइट किल होंगे तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि विदाउट एनी आर्म्स हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं अपनी बात कह सकते हैं। और ये वकीलों का पर जब भी समाज में किसी बुराई पर कोई ध्यान नहीं देगा तो वकील उसके लिए आंदोलित होंगे। और हमारे हम तो दूसरों के लिए लड़ते हैं हमारा अपना कोई अधिकार ही नहीं है। अगर कोई सुरक्षित किसी का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे। रामलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं लखनऊ। प्रधानमंत्री का इस बार जो है उसे कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो हम लोग वाट तो भैया हम कमल फूल है देती है ब्याह। कोई समस्या है आपके क्षेत्र की जो अभी भी बनी हुई है? समस्याएं हम कौनी साहब बताई कोई हमारे पास तो है नहीं समस्याएं हुई हैं प्रधान के पास। हमसे तो कोई कहावत नहीं है। लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपको दिख रही हो? नहीं नहीं हमारी नहीं समझ में। भैया क्या नाम है? आशीष सक्सेना। कहाँ के रहने वाले हैं? हत्यारण। हत्याहरण काफी प्रसिद्ध जगह है हत्याहरण। भगवान राम ने भी इस तीर्थ पे आके अपने पाप धुले थे कहा जाता है। उस तीर्थ को कैसे देख रहे हैं जबकि योगी सरकार काफी तीर्थों को विकसित कर रही है? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। हत्याहरण किस तरीके से विकास? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और अगर सरकार की बात करें, सरकार के दावे हैं आपके क्षेत्र को लेकर, कैसे विकास है? हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छा विकास हो रहा है। रामपाल वर्मा विधायक हैं तो हम बहुत बढ़िया विकास। सांसद जी की अगर बात करें, सांसद जी को पहचानते हैं यहाँ क्षेत्र में आए? सांसद अशोक रावत। हाँ जानते हैं उन्हें? हाँ उनका भी बहुत। बाबा क्या नाम है? हमारा सुरेश नाम। कहाँ के रहने वाले? हम हयातगंज के रहने वाले। हयातगंज। यही क्षेत्र। मिश्रित क्षेत्र है। कैसे देख रहे हैं इस बार के इलेक्शन को? इलेक्शन ठीक है। मूड इसी रहा है। सपा और बसपा दो ही प्रत्याशी अभी तक घोषित हुए हैं, बाकी कोई अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं हम बीजेपी के आदमी हैं हमनी को देना सफल हो या असफल हो इससे कोई मतलब। बीजेपी को ही देंगे। राशन वगैरह मिल रहा है? सब हर चीज मिल गई जितनी योजनाएं सब मिली। खाते में पैसे आ रहे हैं किसानों के? वो भी आ रहे हैं। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। बीजेपी के प्रत्याशी से खुश हैं? यहाँ के प्रत्याशी अशोक रावत है पिछले सांसद अशोक रावत है हमारे से। इस बार भी उनको ही बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। हम लोग जो खड़ा होगा उसको देंगे। कैसे उनके विकास को देख रहे हैं? चाय तो बेच रहे हैं मगर विकास तो कर ही रहे हैं। आपके क्षेत्र में हमारा क्षेत्र तो यही संगीला क्षेत्र है। कैसा विकास हुआ है, क्या समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं हो पाई? समस्याएं तो सब साल हो रही है भाई पब्लिक सेवा हो रही बढ़िया सब चल रहा है ठीक ठाक यही बढ़िया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार एक में आए हैं, क्या उससे कोई नुकसान होगा भाजपा को? होना तो नहीं चाहिए। सरकार ने अभी हाल ही में सीए लागू कर दिया है, क्या लगता है उससे फायदा होगा या नुकसान? भाई पब्लिक तो फायदे है जो समझो भाई पब्लिक जिनको नागरिकता नहीं मिल रही उनको मिल जाएगी। तेरा क्या नाम है? विश्राम चौसिया। कब से दुकान लगा रहे हैं?
अरे बहुत नीक लगा। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है आपके क्षेत्र में? अच्छा माहौल हम तो वही में है मोदी के रे, मोदी में ही है। वही में कहा तो नहीं बड़ी बात नहीं। कोई जन समस्या क्षेत्र की? समस्या का अपन कमा खाए अपन सकून से भैया रहे 2 पैसा। समस्या कोई नहीं है, गेहूँ मिले रहा फिर ये काटे। गेहूं फ्री मिल रहा है। अब तो गेहूं के साथ में चना और वो भी देने लगे, बाजरा भी आ रहा है। हाँ बजा मिल रहा। मिल रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया, कहाँ रहते हैं? यही सब दिला संडीला रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव नजदीक है, आचार संहिता आज ही लगने की उम्मीद है, अच्छा है, कैसा देख रहे हैं चुनाव? चुनाव अच्छा है। प्रत्याशी अभी तक 2 ही सामने आए हैं, क्या लगता है कोई तीसरा प्रत्याशी आएगा, नहीं क्या कोई फाइट होगी? सरकार अपनी ही बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कमला छोटे रहो। सरकार अपनी ही बनेगी। और भी लोग हैं। वकील साहब, जी 2024 का चुनाव नजदीक है, जी शायद आज आचार संहिता लागू हो जाए, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव हम जैसे निरंतर होते चले आए हैं वैसे ये भी चुनाव होगा। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है सरकार काम तो कर रही है। लेकिन जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए जो व्यवस्थित लोग समाज में रह रहे हैं संभ्रांत लोग, उनके लिए हमको नहीं लग रहा सरकार कुछ कर पा रही है। और राशन तेल जो ये मजदूरी व्यवसाय जो दिख रहे हैं छोटे मोटे, वो भी पढ़े लिखे लोगों के लिए सब बेकार ही हैं, कोई व्यवस्थित नहीं है। खासतौर करके ऐसे लोग जो है संविदा के कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, देखो उनको भी वो कोई प्रमोशन का चांस नहीं दिया गया। और वकीलों के लिए भी सरकारों ने कोई नहीं किया, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी रोजगार की कोई अवसर नहीं उपलब्ध कराया। इसलिए हमारे हिसाब से तो सरकार कोई बहुत बहुत बेहतर बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रही। सरकार के दावे को ना प्राइवेट सेक्टर में भी काफी काम किया है, और प्राइवेट सेक्टर आपके क्षेत्र में भी काफी विकसित किया है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में लोग पहले भी काम किया करते थे, दिल्ली जाते थे, बाहर काम करते थे, हमारे यहाँ भी कंपनियां आई हैं। तो वो सरकार की उपलब्धि नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ जो बड़े बड़े जो है उद्योगपति घराने हैं, उनको भी उससे लाभ होगा। भाई हम उनके यहाँ मजदूरी कोई करेगा 8 घंटे बजाय 12-12 10-10 घंटे 20-20 घंटे काम करेगा, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जिनकी कंपनियां उनको लाभ मिलेगा, आमतौर से लोगों को उसका लाभ कोई नहीं मिलते नजर आ रहा है हमको। बाकी अपनी अपनी सबकी हर व्यक्ति की अलग राय हो सकती है, हमारी हो सकता है व्यक्तिगत राय हो हमारी, जो हम हो सकता है हमारी बात है लोग सहमत ना हो। वकीलों के अधिवक्ता एक्ट की काफी दिनों से मांग चली आ रही है। हाँ, अधिवक्ताओं के हित के लिए कई बार तमाम हमारे अधिवक्ता समाज के भी जो संगठन के हैं लोग, उन्होंने भी आवाज़ें उठाई हैं, अपनी अपनी मांग रखी हैं। लेकिन ये सरकार अधिवक्ताओं के हित के लिए भी कभी उदासीन नहीं रही है, कोई कार्य ऐसे नहीं उठाए, कदम उठाए जिससे अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ लाभ हो सके। तहसील की अगर बात करें, तहसील के बाहर आप लोग बैठते हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं इसमें? तहसील में एक तो हमारी समस्या है, मुख्य समस्या तहसील की है कि यहाँ पर जो पहले हमारे यहाँ कोर्टें यहाँ चला करती थी पुरानी तहसील में, अब वो यहाँ से कोर्ट सब पहुँचा दी गई है नए नवीन परिसर में। और यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए बैठने की कोई व्यवस्था विशेष तौर पे नहीं है, अधिकारी सब वहाँ पर बैठते हैं। तो लोग रोजाना यहाँ जितना उनकी अर्निंग के साधन जो भी हैं वो सब भाग दौड़ में ही आधा समय व्यतीत होता है। तो ना यहाँ का काम सही हो पा रहा है, ना वहाँ का सही काम हो पा रहा है। इसलिए वकीलों की काफ़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। और अब जो भी वो सरकार की नीतियां हैं, और सरकार की नीतियों को स्पष्ट तौर पर कोई बुराई नहीं करता सीधे, सरकार जो करती है अपने हिसाब से ठीक ही करती है। अगर प्रत्याशी की बात करें, यहाँ से अभी तक 2 ही प्रत्याशी सामने आए, एक सपा के हैं, एक बसपा के हैं, एक बीजेपी के हैं। क्या लगता है कोई तीसरा प्रत्याशी आएगा तो फाइट बढ़ेगी? हमारा मानना है कि फाइट अगर कोई प्रत्याशी अगर बेहतर हो, जो समाज में उसकी अच्छी पकड़ हो, तो फाइट बन सकती है। नहीं तो हमको भी नहीं लगता वो त्रिकोणी ही बन करके रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी कोई जनता का जो है जनप्रिय उम्मीदवार कोई नहीं है। सब ऐसे ही पैराशूट प्रत्याशी हैं, जैसे अशोक रावत जी हैं, कई बार सांसद यहाँ के रहे, लेकिन हम लोग देखिए कि चुनाव के टाइम पर ही यहाँ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद में दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे जैसे रामपाल राजवंशी जी को भी टिकट मिला है, वो भी हमारे क्षेत्र के नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं। और बताया जाता है अशोक रावत जी के वो जो है चचेरे ससुर भी लगते हैं रिश्ते में। तो वो तो वही है कि जो है एक दूसरे का है मामला, चाहे वो बन जाए चाहे वो बन जाए। जनता बेवकूफ है, चाहे इनको बनाए चाहे उनको बनाए। आपने कहा कि रिश्तेदार हैं, ये भी बहुत अच्छा है आपका कि सपा और बीजेपी दोनों प्रत्याशी आपस में रिश्तेदार हैं। हाँ, तो हमको यही तो लग रहा है कि जनता सिर्फ लड़ करके मर जाए, लेकिन चाहे इनकी सीट हो चाहे उनकी सीट तो उन्हीं के घर जा रही है। और दोनों भी प्रत्याशी कोई जनप्रिय उम्मीदवार नहीं है, जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं, लोगों के बीच ज्यादा उनका आना जाना नहीं, बैठना उठना नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि भाई लोकसभा का कितना लोकसभा पार्लियामेंट में लोग मेंबर रहता है, यहाँ वो आए ना आए, लेकिन क्षेत्र पर उसका काम दिखना चाहिए, क्षेत्र पर उसका जो है लोगों से मिलना जुलना रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी हमने देखा नहीं। तहसील स्तर पर जैसे हम लोग वकालत करते हैं, क्षेत्र में कभी आए तो चुनाव के टाइम पर ही वोट मांगने आए, जितने भी प्रत्याशी आए उसके बीच में कभी कहीं नहीं दिखे। तो ये भी हमको लग रहा है कि लोकतंत्र में जो है ये वैसा नहीं होना चाहिए। जनता के उम्मीदवार को जो है जनता के साथ में समझ रहना चाहिए, कम से कम साल 2 साल 6 महीने में कहीं दिखाई पड़ना चाहिए।
जैसे कि इन्होंने बताया साल 2 साल में प्रत्याशी को दिखना चाहिए, ज़रूरी भी है कि अगर आपको उन्होंने प्रत्याशी ने चुना है तो आपको भी क्षेत्र में जाना चाहिए। बात करें तो नगर की समस्याएँ क्या हैं? नगर की मुख्य समस्या जो है संडीला में काफ़ी अरसे से लोग मांग करते चले आ रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए और संडीला के लोग काफ़ी समय से जिले की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमने देखा कि इन नेताओं ने हमारे यहाँ जो भी रहे, मैं किसी पर्टिकुलर एक नेता की बुराई नहीं करता इस विषय में कि वो उसने ऐसा प्रयास नहीं किया, किसी भी नेता ने व्यवस्थित प्रयास नहीं किया। जैसे संडीला को जिला बनाया या संडीला की जो मुख्य समस्याएँ हैं, जैसे नगर की समस्याएँ हैं, रोड चौड़ीकरण से लेकर के तमाम समस्याएँ जिससे लोगों के घर बेघर हो रहे हैं, उनको मुआवजे नहीं मिले। तमाम नगर की ऐसी समस्याएँ हैं जिससे लोग रूबरू हो रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं सरकार से। जाम की समस्या काफ़ी दिनों से यहाँ बनी हुई हाँ, है। जाम की समस्या हमको भी लग रहा है कि साल 2 साल में निजात इससे मिल जाएगा, क्योंकि रोड में यहाँ जो चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है निरंतर और पुल भी बन रहे हैं, तो समस्या अब जो है कि समाप्त होने की स्थिति में धीरे-धीरे आ रही है। साल 2 साल में इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो ओवरब्रिज की समस्या जो बता रहे हैं बाहर से निकाला जा रहा है, लेकिन वो उससे भी लग रहा है नगर में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा जो बाहर से बना रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, क्या मुद्दे रहेंगे आपके क्षेत्र में? देखिए, चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से कार्यकर्ता लेकर राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता चुनाव के लिए मैदान में। भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, उसका हर एक कार्यकर्ता चुनाव जमीन पे लड़ रहा है। आप देखिए कि हमारी 32 मिश्रिक लोकसभा में समाजवादी ने प्रत्याशी उतारा, कोई दिख ही नहीं रहा है कार्यकर्ता है। बसपा कहीं है नहीं। चुनाव हम एक तरफा जीत रहे हैं और कम से कम 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे सपा के जानने को सुनने को ये मिल रहा है कि सपा अपना प्रत्याशी यहाँ से बदल रहा है। हैं। ऐसी तो बात मैंने अभी तक नहीं सुनी है और ना मेरा सपा से कोई लेना देना है। हमारा प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी हैं। हम उनको चुनाव लड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे। हम मोदी जी के विकास को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। उस विकास के सहारे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कौन सी जन समस्या हैं जो अभी भी बरकरार हैं कि उनको बनने को मिल सकती देखिए, क्षेत्र की जन समस्याएं हमारे जनप्रतिनिधि लगभग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एसी वाली बस बंद हो गई थी और कल से चालू करा दी हमारे सांसद जी ने, जिससे जो है जनता को आसानी रहे। एसी बस में सफर चालू हो गया एक बार पुनः। ओवर ब्रिज पर कार्य शुरू है। ओवर ब्रिज बनना है। बिठूर से सीतापुर मिश्रिक तक जो है नेशनल हाईवे पास हो चुका है। आईटीआई पास हो चुका है। स्टेडियम पास हो चुका है। सब पे काम चल रहा है? क्या नाम है आपका? है। मेरा नाम नीतीश जायसवाल। क्या नाम है भैया आपका? जी नरेश सिंह। जैसे कि उन्होंने बताया आपके क्षेत्र में कोई समस्याएं नहीं है, जी नहीं, क्या ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल समस्याएं नहीं है? कोई समस्या नहीं, राशन वगैरह है? सब मिल रहा है। जनता पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मस्त है यहाँ। जाम की समस्या बताई जा रही है यहाँ काफी दिनों से। नहीं, ये समस्या देखिए, संडीला एक्चुअली एक ही यहाँ पर रोड है और मेन बस्ती पूरी इसी पर टिकी हुई है। उसकी व्यवस्था सांसद जी ने हमारे की है। जो ओवर ब्रिज उधर से बनवा रहे हैं, बाईपास से बनना है। जाम से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। मेन समस्या जो आप बता रहे हैं वो सही है यहाँ की। क्या लगता है मायावती ने भी अब अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है? देखिए, मायावती जी का बहुजन समाजवादी पार्टी का जनाधार खो चुकी पार्टी है। आप मानिए कि 403 लोग विधानसभा में सिर्फ एक विधायक उनका है। किस आधार पे वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं? जिनका 403 विधानसभा में एक विधायक है, वो 80 लोकसभा पे कैसे चुनाव जीतेंगे? जिनके पास मैनेजमेंट ही नहीं। विपक्ष भी यही कह रहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दल में उत्तर प्रदेश में उनके अपना दल है, सुभाषपा है और ये सब हमारे सहयोगी दल हैं। इनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब 100% चुनाव पे सब आगे चल रहे हैं। हम चुनाव जीतेंगे 80 सीट पर। सीएए लागू कर दिया है सरकार ने अभी कुछ दिन, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, सीएए उनके लिए है जो भारत के नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिए बंगाल में बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए आ रहे हैं, जिनको ममता बनर्जी जी शरण दे रही हैं, वो उनके लिए है। जो भारत का नागरिक है, भारत की नागरिकता कहीं नहीं जाएगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। भारत का नागरिक सुरक्षित है, उनकी नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली। क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में गठबंधन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार फिर से आ गए हैं एक साथ में? जो भाई साहब अपनी अमेठी सीट छोड़ के वायनाड भाग गए हो, वो यहाँ क्या करेंगे? ये एक सीट खाली बचा पाए सोनिया गांधी जी पिछली बार, और अभी तक प्रत्याशी कोई घोषित नहीं हो पाया है। उनको प्रत्याशी तरस रहे, उनके मिल नहीं रहे प्रत्याशी, तो वो क्या लड़ेंगे? अमेठी की आपने बात की, अमेठी की इस बार सुनने को मिल रहा है कि अमेठी न राहुल आ रहे हैं न प्रियंका आ रही हैं। एक तरफा जीत है स्मृति ईरानी जी की, और बहुत अच्छा काम किया
हम वहाँ जा चुके हैं, ना पहले बस स्टॉप था ना कुछ था, अब सब कुछ बन गया वहाँ पे। क्या राहुल अखिलेश का जो गठबंधन हुआ उसे बीजेपी को नुकसान होगा? इससे पहले भी 2017 में भी ये दोनों आ चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, सब दे चुके हैं। 2 युवक आए, 2 नौजवान आए, सब 2 युवा आए, सब बेकार हो गया। उस समय तो हमारी माननीय योगी जी की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से आई थी, कोई फायदा नहीं है। अगर संडीला की बात करें, संडीला लड्डुओं के लिए अपने प्रसिद्ध है। देखिए, सांसद जी ने उसको जी टैग दिलवा दिया संडीला के लड्डू, और सांसद जी के चुनाव कार्यालय में संडीला के ही लड्डू का ही बोलबाला है, और वो भरे मन से कहते हैं कि भैया संडीले के लड्डू का ही आप लोग प्रचार कीजिए, क्योंकि ये अब विश्व स्तर पे फेमस होने वाला है, संडीले का लड्डू। ये थी हमारे पास मिश्रिख लोकसभा की संडीला विधानसभा क्षेत्र की जनता। संडीला की अगर बात करें, संडीला यहाँ का लड्डू काफी फेमस है, और यहाँ ही नहीं बल्कि यहाँ का लड्डू विदेश तक भी पैक होके जाता है। हरदोई से इंडिया डेली लाइव के लिए सौरभ त्रिपाठी।